हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो ये है आपके सामने मेरी सोसाइटी का मतलब अगली मॉर्निंग का व्यू। कुछ बाहर से ऐसी दिखती है मेरी सोसाइटी, और ये सबसे फर्स्ट वाली है मेरी बिल्डिंग। और घर के अंदर के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं कि बहुत सारे लोग घर में आए हुए हैं। जी हाँ, बहुत सारे मतलब बहुत सारे काम करने वाले, लाइक कि वार्डरोब की भी असेंबल होनी थी, वो भी चल रही थी। साथ में आप देख रहे हैं बॉक्सेस खोलने में मैं लगी थी, और किचन में प्योरीफायर वाले बंदे आए हुए थे, वो प्योरीफायर को सेट कर रहे थे। टीवी ऑलरेडी असेंबल हो चुका था हमारा। और ये देखिए मेरी न्यू होम की न्यू किचन, जिसकी हालत कुछ ऐसी है, सामान ही नहीं सेट कर पा रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि उस घर के कंपैरिजन में ना ये किचन बड़ा है बट ट्रॉलीज थोड़े से कम हैं, तो सेटलमेंट में कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि बाद में मैं ट्रॉलीज वगैरह इसमें लगवाने वाली हूँ, बट इनिशियल डेज़ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सामान को सेट होने में। उसके बाद ये हमारा बेडरूम, तो एक बार सब सेट हो जाए फिर मैं आपको अपना बेडरूम भी अच्छे से दिखाऊंगी। और ये है विन्नी का बेडरूम, बेचारी की ऐसी की तैसी बस सब पड़ी हुई है। गुड इवनिंग एवरीवन। और शाम के बज चुके हैं 6, और आपने देखा ही होगा किस तरह के हालात थे। और अब कह सकती हूँ कि मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ रहने लायक घर को बना लिया है। किचन को भी इतना सेटल कर लिया है कि हाँ कुछ बना के कुछ खा सकूँ, खिला सकूँ फैमिली को, बाहर पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, इतना ही मैनेज कर पाई हूँ। और कल रात में हमें 3 बज गए सारे सामान की अनलोडिंग करते करते। सोसाइटी वाले के जो हमारे मतलब सेक्रेटरी हैं, उनसे परमिशन मिल गई थी हमें, क्योंकि हमारी छोटी बेबी है और सारी फैमिली हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे अभी शिफ्टिंग इस टाइम पे ही कर सकते हैं, तो हमने कर लिया था शिफ्टिंग। पर सारा काम करते करते 3 बज गए, और मुझे लग रहा है हम लोग सुबह 3:45 बजे सोए हैं। और फिर मॉर्निंग में जगना पड़ा। आपने देखा होगा वार्डरोब वगैरह सब आए हुए थे होम टाउन से, वो सब सबके असेंबल्ड हो रही थी। किचन का प्यूरीफायर वगैरह सब हमने लगवा लिया, और सुबह से बस और बस बॉक्सेस खाली कर रही हूँ, सारे कपड़े रख रही हूँ। वो सब मैंने शूट नहीं किया, आई एम सो सॉरी, बिकॉज बिल्कुल स्टेमिना नहीं बचती है उसके बाद कि मैं ट्राइपॉड लगाऊँ और वो सब चीज़ें शूट कर पाऊँ। लेकिन इसके बाद जो भी होगा, अभी थोड़ा सा हम लोगों ने नैप ले लिया था दोपहर को, उसके बाद अभी उठी हूँ। सबसे पहले तो मन हो रहा है, बारिश बहुत अच्छी वाली हो रही है। अच्छी है क्या, मुंबई रेन तो आप लोग को पता ही होगा, लगी ही है बिल्कुल सुबह से। तो चाय पीने का बहुत मन हो रहा था मेरा भी और युवराज जी का। और जब थके थके आप हों तो चाय सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, बिल्कुल पौष्टिक मानो तो ऐसा फील होता है उससे। तो जाके एक अच्छी सी चाय बनाऊंगी। और आज मन कर रहा है डिनर भी खुद से ही बनाऊं, बाहर से ना मंगवाऊं, क्योंकि पहली रसोई आप कह सकते हैं मेरे इस घर की है, तो कुछ ना कुछ अच्छा बनाने का सोच रही हूँ। पर किचन के हालात स्टिल इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं बहुत कुछ अच्छा बना पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कुछ अच्छा ही बना के इन लोगों को खिला दूँ। बहुत टाइम हो गए हैं, कुछ अच्छा सा मैंने बनाया नहीं है, खिलाया नहीं है। और चाय तो खैर अभी सबसे पहले चाय ही बनेगी, उसके बाद ही बाकी सारा काम मैं करूँगी। देखिए किचन मैंने बहुत हद तक सेटल किया है, बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ करना है मुझे। स्लोली स्लोली होती रहेगी चीज़ें। तो सोचा कि थोड़ा सा एनर्जी वर्धक चाय बना के पहले पी ली जाए, उसके बाद आगे का काम करूँगी। फिर मेरे में ख्याल आया ना कि क्यों ना चाय के साथ थोड़ा बहुत अगर डिनर की प्रिपरेशन अगर कर लो तो काम थोड़ा सा मेरा इजी हो जाएगा। तो सबको जब मैंने पूछा ना कि डिनर में क्या करना है आज, तो सबकी एक ही चीज़ थी, दाल भरी हुई पूरी खानी थी उन सबको। और होता है ना, अभी आप देख रहे होंगे मैं कैसे, होता है ना, बार बार एक अगर मुझे कोई डब्बा लेना है ना तो मैं हर ट्रॉली को एक एक बार ओपन करती हूँ। मेरे कुछ ऐसी हालात अभी हो गए हैं। तो बस सोचा कि साथ में चाय रखी हूँ, चाय के साथ क्यों ना दाल को भी बॉयल होने के लिए रख दिया जाए, क्योंकि मैं बनाने वाली थी ना ये चना दाल स्टफ्ड जो पूरी होती है ना वो। तो इस दाल को ना, चना दाल को गलने में ना नॉर्मल दाल के तुलना में थोड़ा टाइम की ज़्यादा लेती है। तो साइड के साइड में दाल भी रख दूँगी, और साथ में मेरी चाय भी उबल रही थी। और चूँकि इस घर की मेरी पहली ही रसोई है ये, तो कुछ मीठा तो बनना बनता है ना। तो उसके लिए भी मुझे मिल्क रखनी थी खीर के लिए, बट मिल्क लाने के लिए मैंने भी बिन्नी को भेजा हुआ है, तो मिल्क है नहीं। सो अभी बस ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, साथ में दाल और चाय के साथ। जब मिल्क आ जाएगी एक बार तो खीर के लिए भी मैं रख ही दूँगी।
और ये रेडी हो गई हमारी गर्मा गर्म चाय। और अगर अभी सब सेटल होता, मैं अपने पुराने घर में होती और बारिश इतनी अच्छी हो रही है, तो इसके साथ मैं प्याज वाले पकौड़े ज़रूर बनाती। मेरा आज बहुत खाने का मन था, पर मन को मैंने कहीं ना कहीं दबा लिया, क्योंकि इतनी बिल्कुल अभी नहीं मतलब सेटलमेंट हो पाई है चीज़ों की कि मैं पकौड़े वगैरह बना सकूँ। हाँ, खाना पीना नॉर्मल अपना जितना चल पा रहा है धीरे धीरे मैं कर लेती हूँ, पर अभी जो चॉइस और चुटर पुटर की चीज़ें होती है ना, उनको करने में मुझे थोड़ा अभी टाइम लगने वाला है। कहाँ से लाए हो? अच्छी जगह से लाए हो? ये देखिए पापड़ी। पप्पू चाट। पप्पू चाट कौन है? पापड़ी लेके आया, पापड़ी चाट ना। मैं ले लूंगी, हटा। सेव पूरी बोलते हैं इसको। सेव पूरी यम्मी दिख रहा है। I will finish all this. I just love this. बेचारा सबके लिए लेके आया है, और इसकी पता है क्या आदत है, अगर ये कुछ भी लेके आएगा ना सबको खिला के मानेगा, और कोई अगर ना बोले ना तो बहुत अपसेट हो जाता है। अब नहीं, ट्राई कर लीजिए आप भी, अच्छा लगेगा, ट्राई कर लो आप। क्या है तुमको अभी नए नए में हम लोग शिफ्ट हुए, तुमको इतनी सारी अभी ये बर्फी किस खुशी में भाई? भूख। ये देखो क्या हुआ, शादी तय हो गई क्या? 2026 में इसकी शादी है, इसलिए ये बर्फी लेके आया है। कितना खाओगे यार, इतना मीठा नहीं खाता। और कुछ खाएंगे, पेट नहीं भरा। तो बहुत सारा काम प्रोसेस में आ चुका है। लाइक मेरी खीर इधर रेडी हो रही है, और ये दाल बॉईल हो चुकी है जिसकी कि मैं पूरी बनाने वाली हूँ, दाल स्टफ्ड पूरी। साथ में ये बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ, जिसके मैंने टोमेटो और बैंगन को रोस्ट कर लिया ऑलरेडी। और आपको बताऊँ एक बात सीरियसली, यूँ तो मैं बहुत सारा कुकिंग करती हूँ, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है, बट किचन जब ऐसे अस्त व्यस्त हो ना तो छोटी सी चीज़ें बनाने में बहुत टफ हो रही है, अजीब सी हड़बड़ाहट सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि आदत नहीं है ना नए किचन में काम करने की। तो डिनर के लिए 60 to 70% तैयारियों को डन करने के बाद हम लोग बाहर निकलने वाले थे। जी हाँ, बाहर निकलने में मेरी कोई रजामंदी बिल्कुल नहीं थी। युवानी को बाहर जाना ही जाना था हर सूरत में, और उसे जूस पीनी थी, वो भी क्या, तो वाटरमेलन की। तो आप देखिए इनकी ख्वाहिशें कैसे पूरी की जा रही है। और वाटरमेलन जूस इसका एवर टाइम फेवरेट है। एक्चुअली इसको वाटरमेलन ही बहुत पसंद है। और कितना बड़ा बाइट है, और हम लोगों ने अपने लिए ली कोकोनट वाटर, और उसके बाद उसकी जो मलाई होती है ना, बहुत यम्मी लगती है वो। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद जो बची कुछ तैयारियाँ थी डिनर की, वो करने में मैं लगी हुई हूँ। स्टफ्ड दाल पूरी के साथ का मेन्यू है आज ये, टमाटर और बैंगन, और इसमें मैंने आलू भी मिक्स किए हैं, उसका बहुत ही यम्मी सा भरता। और ये मेरी कचौरी या पूरी आप जो बोल सकते हैं वो रेडी है। साथ में ही मैंने अपने लिए कुछ अलग डिश भी आज बनाई है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। मेरी खीर भी रेडी थी, लेकिन खीर हम लोग खाने के बाद खाने वाले थे लास्ट में, तो ये युवराज जी की प्लेट मैंने पहले लगा दी। और ये मेरी लग रही है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा डिश बताई ना, ये चटनी है सरसों और दही वाली, ये मुझे बहुत पसंद है। बाकी मेरे घर में ये युवराज जी को, युवानी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और विन्नी बहुत चाव से ये चटनी खाते हैं। तो मैं जा रही हूँ डिनर करने, साथ ही ब्लॉग को भी कर रही हूँ एंड, इस होप के साथ कि आप लोग को आई हो पसंद। अगर हाँ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।